हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स आज आम गोटे नुआ बुक पढ़ा। फर्स्ट इयर आम FC2 FC4 FC5 ये तीनोटी जाक बुक रो प्रथम प्रथम चैप्टर आम पढ़ी सारीछे। आज आम पढ़ा सेकेंड इयर रो FC1 बुक रो फर्स्ट चैप्टर। हमें फर्स्ट चैप्टर कवर करके सेकेंड चैप्टर में कवर करके जा। तो प्रथम आम सेकेंड इयर बुक रो फर्स्ट चैप्टर चैप्टर ना कौन ना प्रारंभिक शिक्षार सांप्रतिक स्थिति और समस्या। प्रारंभिक शिक्षार सांप्रतिक स्थिति और समस्या। स्थिति कौन आ समस्या कौन? प्रारंभिक शिक्षा कौन? एलिमेंटरी एजुकेशन 1 to 8 पर्यंत। ये जो सॉरी ये जो 1 to 8 पर्यंत रहिला। प्रथमे तो आम चैप्टर टी पढ़िया पूर्व चैप्टर रे कौन अच्छी बहीटर ना एमती कौन बहीटीर एमती ना हबार पछ कारण कौन से गुड़ी जाना निहाती दरकार ना। बहीटर ना जब एमती द्वारा भितर कौन थी पारे सेटा भी जाना दरकार। से बहीर ना हूँ प्रारंभिक शिक्षार सांप्रतिक स्थिति और समस्या। प्रारंभिक शिक्षा जानूच प्राथमिक कहले 1 to 5 प्रारंभिक कहले 1 to 8 पर्यंत एलिमेंटरी एजुकेशन। एलिमेंटरी एजुकेशन स्थिति कौन आउ तार समस्या गुड़िक कौन कौन ये भितर आम पढ़ा। टोटाली बही भितर से ही थी बुझीपार। ये जो प्रारंभिक शिक्षार सांप्रतिक स्थिति और समस्या FC1 बही प्राय तो सब जगह पढ़ाई सारी आम पढ़िया पूर्व जो फास्ट चैप्टर अच्छे शिक्षार भित्ति फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। देखो से एमती गोटे टॉपिक रो प्रथम से होची इंट्रोड्यूस तुम सहित कला जोटा कि तुमर फाउंडेशन को से क्रिएट कला तुम एजुकेशन रो फाउंडेशन को से क्रिएट करिवो। ता परे परे आमे होची देखना धीरे धीरे देखो सबु चैप्टर सहित इंटरलिंक लिंक थाए तांको भितरे। गोटे चैप्टर रे प्रथम चैप्टर जहाँ देछि द्वितीय चैप्टर को ताहा एक्सटेंड करके अधिक किछि देछि जहाँ के पूर्व चैप्टर सहित तार लिंक अछि। नहले चैप्टर गुडी भितर यदि किछि लिंक नथियो समस्त यदि इंडिपेंडेंट थिबे ताले पिलाटी बुझिबा कष्ट टीचर पढाइबा भी कष्ट। कारण पिलाटीर पूर्व ज्ञान सहित आ किछि तमे होछि माने ता सहित पूर्व ज्ञान सहित किछि तमे टैकल करलोनी ता पूर्व ज्ञान सहित तमे किछि होछि कार्य करलोनी तमे पुणी नुआ जिनस पुणी पढ़ेल से बही गुड़िकार प्रथम चैप्टर रु शेष चैप्टर पर्यंत लिंक थाए गोटे बुझीपार। तो प्रथम चैप्टर टी आम कौन पढ़ा आज प्रथम चैप्टर टी हूँ शिक्षार भित्ति। प्रथम चैप्टर हूँ कौन ना शिक्षार भित्ति प्रथम एकक शिक्षार भित्ति। प्रथम चैप्टर टी हूँ बहुत बड़ चैप्टर 1 to 54 पेज बुझीपार। माने एथरे सी तुमको फाउंडेशन सबु तक देछि माने एजुकेशन रो फाउंडेशन कहले जहा जहा तुमको एथरे सब किछि इन डिटेल्स रे देछि बुझीपार। तो चलो प्रथम चैप्टर टी कोन देछि टिके सूचीपत्र देखिबा। से गला शिक्षार भित्ति। शिक्षार भित्ति कोन ना फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एथरे लेखिबा बहुत कष्ट। रफली बुझा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षार भित्ति। से देला शिक्षार भित्ति माने भितर कोन थिबो शिक्षार लक्ष्य कौन थी शिक्षार उद्देश्य कौन थी शिक्षार अर्थ कौन थी शिक्षा आसीची कौन थी तापर केउ केउ फिलोसोफर या विषय कौन कहिसंती निहाती भाबरे शिक्षा विषय कथा हो फिलोसोफर को आसब ना को फिलोसोफर एथरे कौन कहिसंती तांको मत कौन देचंती सेमाने कौन शिक्षा पई सेमानकर अवदान कौन
तापर कौन कौन कार्यक्रम ग्रहण कराई गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन कार्यक्रम वर्तमान कंटिन्यूस चालुची शिक्षा पाई से सब विषय रे हम आलोचना करिया किंतु ता हमको मिनिमम टा ई मतलब जे चैप्टर टी पढला से तुम मिनिमम टी 15 रु 20 टा क्लास लागियो कारण आमे यदि एका दिन का पढिया तो सब पढे दवा किछ लाभ नाही बुझिबोनी किछ नाही आमे अल्प अल्प के पढिया बुझी बुझी पढिया जोटा कि एग्जाम समय रे कोन काम रे आसीबो एमती गोटे थर कर यदि गोटे चैप्टर सार दवा ताले किछ लाभ नाही प्रथम हम देखिए कोन तार उपक्रम कोन उद्देश्य कोन आमे जदि हम उपक्रम उद्देश्य अर्थ और लक्ष्य एतिकी जाय पढिया अर्थ जाय पढी पारिया पढिया तापर देखिबा नेक्स्ट क्लास रे कोन तो नुआ चैप्टर माने नुआ डाउट माने नुआ सॉल्यूशन चलो सब तक गोटे थर रे हैंडल करिवा तो प्रथम होची उपक्रम रु आरंभ करिवा उपक्रम टी स्किप करियानी केबे प्रथम हमें आरंभ करिवा उपक्रम रु इंट्रोडक्शन पार्ट टा सीधला ईश्वर को सृष्टि रे विशेष करी जीव सृष्टि मध्य रे मनुष्य सबुठु श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य जीवन सर्वाधिक पवित्र ए कथा समस्त स्वीकार करନ୍ତି पूरा साहित्य मनुष्य जीवन रो दुईटी दिग रहिछि एई जिंस उडी को टिके मन रखियो मनुष्य जीवन रो दुईटा दिग रहिछि यदि एईटा हल्ला गोटे मनुष्य यार दुईटा दिग रहिछि कोन दुईटा दिग गोटे जैविक जीवन अन्यटी सामाजिक जीवन गोटे हला जैविक जीवन लिखिपाटा गोटे हला जैविक गोटे हला सामाजिक बुझिलो मनुष्य जीवन रो दीटा दिग रहिछि गोटे जैविक जीवन गोटे सामाजिक जीवन एटा किए कहिथिले लिखाई थिबो तळे बुझिलो एटा को जॉन डुई कहिथिले गोटे जैविक जीवन अन्यटी सामाजिक जीवन जॉन डुई मतरे मनुष्यर जैविक जीवन प्रजनन और खाद्य द्वारा सुरक्षित वंशानुक्रम प्रेषित हेउथिबा स्थल रे तार सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा सुरक्षित उन्नत और वंशानुक्रम द्वारा प्रेषित कौन बुझी पारलो सिंपल सीए कहिले मनुष्यर जो जीवनटा रहिछि तार दीटा दिग अछि प्रथमे दीटा दिग गोटे जैविक गोटे सामाजिक जैविक माने सेथरे कोन सेथिरे होछि निज जीवन रो माने कर बायोलॉजिकल प्रोसेस सेथरे होछि तापर निज जीवन देखने जो प्रजनन माने कर सेथिरे होछि कि ना से ताकर वंश वृद्धि करूछि तापर से खाद्य द्वारा खाद्य पेय एगुडी को खोजुछि खाद्य द्वारा सुरक्षित तार जैविक जीवन वंशानुक्रम द्वारा प्रेषित वंशानुक्रम माने पीढ़ी पर पीढ़ी एति की बुझिलो सामाजिक जीवनटा कोन ताने से कहले सामाजिक जीवन होछि ओटे जिंस आसु शिक्षा आमर एते सब ए जगह रे बुझिबार नाही ए जगह रे से प्रकृत रे जो शिक्षा विषय रे शिक्षा को आनिबा पई से कोन लिखिचंती एठी जैविक जीवनटा तो आमर जहा माने प्रजनन खाद्य द्वारा सुरक्षित वंशानुक्रम प्रेषित सेटा गल्ला आमर जो सामाजिक जीवन आमर जो सोशल लाइफ रहिला सोशल लाइफ रे मोस्ट एजुकेशन दरकार तांको कहिबा कथा कहिबार अर्थ ए दीटा सेंटेंस लिखिबार अर्थ एको डिवाइड करिवार अर्थ एको टू टाइप्स रे डिवाइड करिवार माने से तुम पाखरे इंट्रोड्यूस करिवा को चाहउचंती जे जैविक जीवनटा जदि एकेना हमर एसबु जिंस रे गला ताला हमर जो सामाजिक जीवन आमे जो सोसाइटी रे आमे कोन सर्वाइव करूछे जो सोसाइटी हमको गोटे स्टेबल होवा पई गोटे अपॉर्चुनिटी दउची सब बेला पई सेईटा हमर शिक्षा निहाती भाबरे शिक्षा दरकार एजुकेशन रो एठी गोटे वाइटल रोल रहउची बुझी परलो से गला सामाजिक शिक्षा द्वारा सुरक्षित
तापर कौन उन्नत और वंशानुक्रम द्वारा प्रेषित वंशानुक्रम तो दी कमन रहा बस शिक्षा आड है सामाजिक शिक्षा द्वारा सुरक्षित उन्नत हो आमर सामाजिक जीवन तुम्हें निजे कह शिक्षा यदि नथिबो जदि शिक्षार कौन प्रकार माने एक्जिस्टेंस न थांदा एजुकेशन बोली किछि न थांदा ताहले आमर जो मानव सभ्यता ताहा प्रगति केमिति होई थांदा तार डेवलपमेंट केमिति होई थांदा आमे पुणी एबे भी बड़ जंगल रहू थांदे पशु पक्षी शिकार करी खाऊ थांदे पशु पक्षी तापर सेमिति होची जो कम्युनिकेशन रो तरीका तो पछरे जेमिति होतला सेमिति होई थांदा जदि एजुकेशन गोटे एमिति जिंस हमको इंट्रोड्यूस कला एजुकेशन वर्ड एजुकेशन सिस्टम एमिति गोटे सिस्टम थिला हम पई जहा कि हमको गोटे सिविलाइज पर्सन सिविलाइज ह्यूमन भाबरे माने सभ्य सिविलाइज कला हमको जे आमे आउ सही सिविलाइजेशन ता सिविलाइज जो हम करिथिला ताहा वर्तमान फोन डाउनफॉल आडी आमे एते सिविलाइज हो गलु जे आमे पुणी जेमिति आउ थरे प्रथम मनुष्य बर्बर थिला आमे से बर्बर आडी की गति करछु एति कहूची कथा एटा होची रियल फैक्ट तो आमे हम पाठक आसीबा उदाहरण स्वरूप आदिम मानवर जीवन यापन धारा को विश्लेषण करा जाऊ देखिलो से एजुकेशन को ही नहीं आसीबो ये तुमको डिवाइड कला परे से तुमको एजुकेशन को ही नहीं आसीबो कारण तार जैविक जीवन सहित कोनोसी प्रकार लेन देन से एक जगह रखिबो कारण शिक्षार भित्ति पढ़िबा हमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़िबा तो एजुकेशन को ही आसीबो पड़िबो जेमति हेले आदिम मानवर जीवन यापन धारा को विश्लेषण करा जाऊ ऐतिहासिक तथ्य विवरण तुम जान आदिम मानव भ्रमणशील जीवन यापन करुला भ्रमणशील माने जाजाबर जीवन यापन नोमेड गछर बकल डालपत्र पिंधि बण जंगल घुरी बुली पशु पक्षी शिकार कंचा मांस खाउतला ना थिला तार खाद्यस्थली बसस्थली एगुडा थिला किछि जीवनशैली एगुडा किछि नथिला केवल जैविक जीवन आवश्यकता तार केवल कोन थिला जैविक जीवन सोशल लाइफ तार जो थिला सी गोटे सिविलाइज सोशल लाइफ नथिला से सिविलाइज नथिला सी कौन थिला ना से तार इच्छा अनुसार जहा चाहूला करूला शिकार करूला कंचा मांस खाऊला किंबा मांस को पोड़ी की खाऊला किंबा शिकार करने ପାଇଁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଷ୍ଟୋନ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକିନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିଲା ଚକ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲା ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଧୀରେ 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 ସେବେର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଫିସ 10ଟା ସ୍କୁଲ 10ଟା ରୁ 4ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାንଜିଶନ ପିରିୟड ଟା ରହିଲା माने ओल्ड रु पूरा जेतेबेले न्यू वर्जन को जेतेबेले ट्रांजिशन पीरियड टा रहिला ए पीरियड टा हबार मुख्य कारण होची एजुकेशन बुझी पारलो इंट्रोडक्शन पास टा जस्ट तमे कांसेप्ट क्लियर करो जे आमे कोन ता भितरे पढिबा को जाउची कोन से कहिबा को चाहूची बहीटा आम आगरे तार एक्सप्रेशन से कोन रखिबो रखुची आम आगरे आमे तो सेटा बुझिबा दरकार तापर खाद्य प्रजनन पूर्ण पे अहरह संग्राम प्रचेष्टा रहला माने ता माने आद्य मानव मुख्यतः फोकस करथला का ऊपर जैविक जीवन ऊपर किंतु जेहेतु आमे गोटे मॉडर्न सोसाइटी को आसी गलेडी आमे मॉडर्न लाइफ को होची आमे निजे होची एन्जॉय करची मॉडर्न लाइफ को सेथि पई आमे जो सोसाइटी रे रहूछे से सोसाइटी रो नीड अनुसार से सोसाइटी रो नीड कोन एजुकेशन निहाती भाबरे कारण आम सराउंडिंग रे जते सब पीपल्स माने अछंती जते सब माने जो माने सब अछंती से माने निहाती भाबरे सर्वाइव करिबा पई से माने निहाती भाबरे तमरो एजुकेशन ही खोजिबे तमे जदी एजुकेशन रे वीक रहिलो एजुकेशन तमरो शिक्षा जदी नाही एजुकेशन जदी तमे पाइनो तमे पिला बेलु ताहाले तमरो जो सोसाइटी रे सर्वाइव करिबा पई बहुत कष्टकर हबो बहुत कष्टकर कारण आजिका दुनिया रे एजुकेशन बहुत माने बहुत इंपोर्टेंट ता केते इंपोर्टेंट हमें आगु आगु गले जणा पड़िबो बहुत इंपोर्टेंट कालक्रम जेबेठारु से भ्रमणशील जीवन जीवन छाड़ी गोटे निर्दिष्ट स्थान रे अन्य मानक सह मिलिमिशि एकत्र वास कला सेबेठारु तार सामाजिक जीवन अयमारंभ होला
ଜୈବିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲରେ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଗଢିବା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାନ ଆବିଷ୍କାର ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଉପକ୍ରମ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ତାର ଚାଲିଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆଜିର ମଣିଷ ତମେ ଦେଖୁଛ। ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମଣିଷ ପୁଣି ସେଇ ହଉଛି ଡାଉନଫଲ କୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ହଉଛି ଯାଇକିନା ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଆଗକାଳ ମଣିଷ ମାନେ କଣ ଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଲିମିଟ ର ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ତମର ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ବାସ୍ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରୁଛେ, ଏତେ ମନେକର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲା ଟାଇପର ଆମେ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସଫା କରିକି ଆମେ ପୁରା କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଆମେ ସହର କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ତମେ ହଉଛ ସବୁଠୁ ବଡ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ, ତମେ ଏଜୁକେସନ ର ଲାୟକ ହିଁ ନୁହଁ। କାରଣ ତମେ ଶିଖିଲ କଣ? ନଷ୍ଟ କରିବା। ନଷ୍ଟ କରିବା ତମେ ଶିଖିଲ, ତାହେଲେ ତମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା? ତମର ତ ଡାଉନଫଲ କୋଉଥିରେ ତମେ ଯାଉଛ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେ ସିଭିଲାଇଜଡ ହେଇଯାଉଛି ତାର ମୂର୍ଖାମି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ବାସ୍ ତ ବହିରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ଯାଇକିନା ଏଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବନି, ବହିରେ ଲେଖିବ ସିଧା ସିଧା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଜୁକେଟେଡ ଆମେ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛୁ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେଟେଡ ପ୍ଲସ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦିଟା ଯାକ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜର ସେନ୍ସ କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣୁଥିବ, ଆରାବଲି ମାଉଣ୍ଟେନ କୁ ନେଇକି, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆରାବଲି ମାଉଣ୍ଟେନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେ କଣ ମାନେ କୋର୍ଟର ହଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଥିଲା, ତାର ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ଯଦି ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଚାପ୍ଟର କରୁଛୁ ଏଜୁକେସନ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲା ଆଦିମ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା, ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିୟାମକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ହେତୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ନିରନ୍ତର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା, ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ ଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିଥାଏ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କଣ ନା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁଛି। ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁଛି। ତମେ ଓମ୍ ଟୁ ଟୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲ ସେବେଠୁ ତମେ ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଯାହା କିଛି ନା କିଛି ତମେ ଶିଖୁଛ, ଶିଖୁନ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛ। ସେଇଟା ହିଁ ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଏଇଟା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆମ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ଥିର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେଫିନେସନ। ସେ କହିଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେଫିନେସନ, ଅର୍ଥାତ କଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ସେଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଇ ଡେଫିନେସନଟା ହିଁ ତମର କାମ କରିବ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଟାଇପର। କାରଣ ଏଜୁକେସନ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ସେନ୍ସ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ। ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା କହିବ, ତମେ ତା ବିଷୟରେ ମିନିମମ୍ ଟା 60 ରୁ 80% ତମେ ଠିକ ହେଇଥିବ। କାରଣ ସେ ସବୁ ଡାଇମେନସନ କୁ ୟୁଜ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ।
एजुकेशन तमर गोटे दृष्टि देखुना एजुकेशन को बहुत दृष्टि विचार करा जाए बुझिल कारण से एजुकेशन बुझिपार ए दृष्टि शिक्षार निर्दिष्ट अपरिवर्तन संज्ञा स्थिर करने कष्टसाध्य एतद व्यतीत भिन्न भिन्न पाश्चात्य जीवन दृष्टि भिन्न दृष्टि शिक्षार अर्थ संज्ञा एसबू विषय दुई प्रकार भिन्न मत दे था अर्थ संज्ञा पाश्चात्य गोटे देख संज्ञा गुड़िक आगु जो पढ़ा आगु जो पढ़ा संज्ञा गुड़िक प्रकृत में दी भाग विभक्त कराई गोटे हूँ पाश्चात्य गोटे पाश्चात्य पाश्चात्य माने आमर जो महापुरुष मान जो मान थिले से मान सब कौन कौन कहते पाश्चात्य माने जो माने होचंती अन्य देशर जो महा माने अछंती बड़ बड़ लोक अरिस्टोटल एମାନେ सब जेकिना कौन कहते से गुड़िक विषय को दी भाग में उत्तर है संज्ञा दी भाग जो विभक्त कराई 10टी संज्ञा खंडे दिखाई 10टी संज्ञा को तमे केमिति मन रखिबो सेटा तमे जानिथि केमिति मु बुझेदेवी केमिति मन रखा माने ताहा भी मु कही देबी किंतु मन रखिबा दायित्व तुमर कारण एईटा मन रखिबा पाई मु एथि पाई कहूची एईटा मु कहिबी तमे हां घोसिया को चाहछो घोसी भी दियो ए एमिति गोटे संज्ञा एहा तमर एनुअल एग्जाम से जेटी हो ओटीटी हो सब जगह संज्ञाटा पचारि कारण संज्ञा गुड़िक से इंपोर्टाट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन माने संज्ञा गुड़िक तमे मिस करी आगु को बढ़ी पारिबो नाही बुझलो तार उद्देश्य कौन अछि देखिबा उद्देश्य होची ए कोडी आलोचना कर सरा पर तमे कोन कोन शिखियो सेटा होता उद्देश्य शिक्षार अर्थ विभिन्न संज्ञा व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न शिक्षाविद मानक अवदान महात्मा गांधी आसीबे मॉन्टेसोरी आसीबे प्रोवेल आसीबे अरविंद आसीबे रविंद्रनाथ आसीबे बहुत सारा लोक आसीबे पियाजे आसीबे बायगोर्स्की आसीबे समस्त आसीबे एतरे कारण समस्त गोटे फिलोसोफर प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिक आवश्यकता वर्णना करिया करि परिबो सार्वजनिक लक्ष्य सार्वजनिक यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन माने प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण तापर आरटी आसीबो आरटी रे होजे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विषय रे कोन धारा अछि से गुडी को विषय रे आरटी निहाती पड़िबो राइट टू एजुकेशन 2009 जोटा कि हमर इंप्लीमेंट केबे हेतला ना 2010 अप्रैल 1 बुझिबाल जोटा तमे अप्रैल फुल को अप्रैल 1 तारिख रे हमर आरटी इंप्लीमेंट हेतला 2010 ता द्वारा होचे कि ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को नेकी जो मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा को नेकी कौन कौन आर्टिकल गुड़िक अच्छी कौन कौन राइट्स गुड़िक अच्छी पिला पाखे से विषय बही भितर पढ़ा बुझिल एथर आम पढ़ा शिक्षार लक्ष्य शिक्षार अर्थ और लक्ष्य शिक्षार अर्थ और लक्ष्य शिक्षार अर्थ कौन बहुत सारा एजुकेशन टी कोठू आसी केमिति आसी ता अर्थ कौन तार लक्ष्य कौन ए सब विषय आम आलोचना करबा शिक्षार संज्ञा और स्वरूप निर्णय करने पाश्चात्य मनीषी याज्ञवल्क्य सनत कुमार शंकर माने शंकराचार्य निहाती भाव शंकराचार्य आरंभ करी पाश्चात्य दार्शनिक डुई व्हाइट हेड रसेल पर्यंत प्रचेषा हो सारी समस्ते प्रचेषा कर शिक्षार विभिन्न अर्थ और स्वरूप को विभिन्न जुगरे चिंता नायक माने भिन्न भिन्न संज्ञा परिप्रकाश कर भिन्न भिन्न संज्ञा देख एठी केही गोटे गोटे संज्ञा केही देबेनी तमे भी गोटे संज्ञा पाइबनी पर्टिकुलर फिक्स्ड गोटे संज्ञा तमे पाइबनी समस्त अलग भिन्न भिन्न संज्ञा समस्त संज्ञा परिवर्तनशील शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ तार स्वरूप निर्धारण करने को प्रचेषा होती उपाय आलोचना कर प्रथम आसला व्युत्पत्तिगत अर्थ और लक्ष्य एटा जेमिति हेले तमे बुझी जाओ सी कहला शिक्षार जो व्युत्पत्तिगत अर्थ ता भिन्न भिन्न लक्ष्य केतेक मतरे कोन ना शिक्षा शब्द रु आउ केतेक मतरे इंग्लिश शब्द एजुकेशन रु निर्धारित होइछ इंग्रजी शब्द एजुकेशन रु आछि से संपर्क में निम्नलिखित आलोचना करागला ए दुईटा भितर आलोचना तीनटा आउरी अछि विद्या अछि सेला शिक्षा शब्द संस्कृत भाषार शीश धातु उत्पन्न होइछि संस्कृत रे गोटा अछि शीश धातु
से कहला शिक्षा शब्दटी संस्कृत भाषार सिस धातु आसीअछि। एहार अर्थ कौन ना श्रृंखलित अध्ययन। एहार अर्थ कौन ना श्रृंखलित अध्ययन माने डिसिप्लिन भाव में होची ना पढ़िबा। श्रृंखलित अध्ययन शिक्षार अर्थ सिस धातु आसीछि। प्रथमे आमे जेतेबेले आमर पढ़िबा आमर संस्कृत भाषा को श्रेष्ठ भाषा कहा जाउछि। गोटे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा। आग काल रे जायकिना महामुनि ऋषि माने जो तांकर शिष्य माननकु संस्कृत रे श्लोक गुड़िक शुणी शुणी मन रखुले सेते तांको श्रुति भी कहा जाय। श्लोक गुड़ी श्रुति भी कहा जाय। वेद को श्रुति कहा जाय। वेद गुड़िक श्रुति भाव शुणी शुणी मन रखुले। तो कथा एटी आसुची संस्कृत भाषा गोटे श्रेष्ठ भाषा। तो प्रथम मन रखिबेंती ना संस्कृत भाषा अनुसार जदि आमे चिंता करिबा ताहाले गोटे सिस धातु आसीची शिक्षाटी एवं ताहार अर्थ श्रृंखलित अध्ययन। कारण आग काल रे मुनि ऋषि मानक पाखरे जो शिष्य माने रहुतिले से माने गोटे डिसिप्लिन वे रे शिखुतिले ना कि इनडिसिप्लिन वे रे। डिसिप्लिन वे रे से माने श्रृंखलित भाव में शिखुतिले अध्ययन करुतिले पढुतिले। एही अर्थ रे श्रृंखला बा संयम शिक्षार प्राण केंद्र बोली अनेक भारतीय शिक्षाविद माने कहिसथि। श्रृंखला और संयम यार प्राण केंद्र। गोटे क्लियर संस्कृत क्लियर आ गोटे संस्कृत रे आ गोटे धातु अछि। संस्कृत भाषार अन्य एक शब्द विद्या को शिक्षा शब्दर समार्थ शब्द बोली कहा जाए। समार्थक विद्या विद्या आमे भी कहूछु सरस्वती को पाखरे आमे विद्या होजे एकरा मागुचे जे हमको भल विद्या दियो। विद्याटा गोटे विद धातु आसीची। विद धातु होइथिबा विद्या शब्दर अर्थ होचे जानिबा बा ज्ञान अर्जन करिबा। टू नो जानिबा जानिबा बा ज्ञान अर्जन करिबा नॉलेज को एक्वायर करिबा। तो संस्कृत प्रथमे माइंड रे फिक्स रख केमिति मन रख मु कहू माइंड रे फिक्स रख प्रथमे आसिला संस्कृत। संस्कृत रे गोटे धातु अछि सिस गोटे धातु अछि विद। सिस धातु शिक्षा विद धातु विद्या। शिक्षा जो अछि जो सिस धातु आसिला तार अर्थ कोन ना डिसिप्लिन भाव में माने श्रृंखलित अध्ययन। बुझिलो एतक क्लियर। शिक्षा सिस धातु आसिला जहार अर्थ श्रृंखलित अध्ययन बा श्रृंखलित संयम भाव में अध्ययन करिबा। विद्या विद धातु आसिला तो एगुडी तो ना गुडी को माने मैच कला भली अछि सेति पय तुम मन रखियो किछि कष्ट होबनी। विद्याटा विद धातु आसिला तो विद धातु आसिला माने ता अर्थ कोन ना जानिबा बा ज्ञान अर्जन करिबा। बुझि पारलो दीटा क्लियर। तेणु शिक्षा ज्ञान आहरण माध्यम स्वीकृत। प्राचीन काल में मन को श्रृंखलित कर ज्ञान आहरण करने को शिक्षार स्वरूप बोली कहा जाउଥିଲା। प्राचीन काल में कही मन को निज श्रृंखलित कंट्रोल रे रखिकी ज्ञान आहरण करने को शिक्षा कहा जाउଥିଲା। पुनश्च वेद शब्दर अर्थ होची ज्ञान। मु कौन कहली वेद शब्दर अर्थ होची ज्ञान। यही ज्ञानर अनुशीलन प्रयोग द्वारा मनुष्य उच्चतम सोपान को उन्नीत हो जीवन चरम परिणति लाभ कर समर्थ हुए। यही प्राचीन भारत में परम ज्ञान तत्व तत्व मूल्यबोध आधारित वैदिक शिक्षा दर्शन रचित। तम बास मन रख शिक्षा आ विद्या। तापर पाश्चात्य जगत। मु कौन कही गोटे पाश्चात्य पढ़िबो गोटे पाश्चात्य पढ़िबो संज्ञा भी सेमिति अछि। एबे पाश्चात्य विषय आलोचना करिया जे जो पाश्चात्य माने अछंती जो वेस्टर्न कल्चर अछि से माने कह कहउचंदी ए शिक्षाटी कोठु आसीची एजुकेशन टी कोठु आसीची से माने कहउचंदी। आमे कहले शिक्षा कोठु आसीची संस्कृत भाषा सिस विद्याटा होची ता समार्थ बोधक जोटा कि विद धातु आसी ता अर्थ भी कोन हम जानले। किंतु वेस्टर्न कल्चर जो बारे से माने को कहउचंदी आकु नै ता मध्ये जानिबा तो नियत दरकार ना नै। पाश्चात्य जगत इंग्रजी शब्द एजुकेशन व्युत्पत्ति शब्द रही कई मत दियंती जे यह लाटिन भाषा एजुकेटम रु आसी। एजुकेटम रु आसी एजुकेशन टा एजुकेटम रु आसी। गोटे यार अर्थ इ एवं डुको सम्मिश्रण रे गठित इ आउ डुको ए इ डी यू सी ओ इ गोटे डुको गोटे ईर अर्थ अंतकरण बा आउट ऑफ एवं डुकर अर्थ टाणी बाहर करिबा बा परिप्रकाश करिबा। अर्थात कौन शिक्षा को मनुष्यर अंतर्निहित शक्ति टाणी बाहर करिबा एवं ताको परिप्रकाश करिबा।
ତାହା ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ କହିଲେ। ଏଣୁ এই ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁଠାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସରି। ତ ଆମେ ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଲେ, ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେଟମ ଆସିଛି, ଏଜୁକେସନ ବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଲଚର କହିଲା, ତାହା ଜାଣିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଲେ, ଇ ଆଉ ଡୁକରୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଗୋଟେ ଡୁକ ଅର୍ଥ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ଯୋଗିନା ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏତ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦେବେନି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମତବାଦର ସମାଲୋଚକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୂପ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ନଳ ବସାଇ ଜଳ କାଢିଦବ। ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଲେ। ୟାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, ଯେ ଯୋଉ ସେ କହିଲା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ମାନେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ କୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂପ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ କୂପ ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଟାଇପ ର ନୁହେଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂପ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଯୋଉଠି ନଳକୂପ ବସେଇବ। ଉଚ୍ଚ କୂପ ଅର୍ଥ କଣ? କୂଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା କଣ ତମେ କୂଅ ଭିତରେ ଢାଳୁଛ କି? ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମାଟିରୁ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂପ ନୁହଁ ଯୋଉଠି ତମେ ନଳକୂପ ବସେଇବ ଏବଂ ପାଣି ବାହାରି ଚାଲିବ, ଜଳ କାଢି ପାରିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ଉଚ୍ଚ କୂପ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତୁଳନା କଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତୁଳନା କଲେ? ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୂପ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ନଳ ବସେଇକି ତମେ ପାଣି କାଢିଥାନ୍ତ। ଶିଶୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂପ ନୁହେଁ, ଶିଶୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ନା, ତମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଶିଶୁ ପାଖରେ, ତାହାର ରିଟର୍ନ ତମକୁ ମିଳିବ, ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ତାର ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମାନେ ତମେ ଶିଶୁକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଅ, କିଛି ଶିଖାଅ, ତାର ରିଟର୍ନ ସେ ତମକୁ ଦବ। ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଏମିତି ହଉଛି, ତମେ ତମ ପଇସାକୁ ଜମା ରଖୁଛ, ସେଇ ପଇସା ଉପରେ ତମର ହଉଛି ତ୍ରୈମାସିକ କିମ୍ବା ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ବା ଶିଶୁ ଠିକ ସେଇ ଟାଇପର। ତାପରେ କଣ, ଶିଶୁ ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୂଳଧନ ରଖିବ, ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ସୁଧ ମିଳେ। ସେଇ ଶିଶୁଠାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁଶଳତା ନିଶାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିଶୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମନେ ରହିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା। ଆଉ କେତେକ ମତରେ ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେୟାର ରୁ ଆସିଛି। ଏଜୁକେଟମ, ଏଜୁକେୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଏଜୁକେୟରେ। ଆଉ କେତେକ ମତରେ ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦରେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେୟାର ରୁ ଉଦ୍ଭବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ଟୁ ନରିଶ ଅର ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା ଆମ ବର୍ଷ। ଏଜୁକେୟାର ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ 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 ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ପଡିଥିଲା। ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେୟାର ରୁ ଆସିଛି। ତମେ ତିନିଟା ତ ମନେ ରଖିଦବ, ଏଜୁକେଟମ, ଏଜୁକେୟାର, ଏଜୁକେୟାର। ଏଜୁକେୟାର ଅର୍ଥ କଣ? କେୟାର, ମୁଁ ତମର କେୟାର କରିବି, ଯତ୍ନ, ପ୍ରତିପାଳନ। ମନେ ରଖିଲ, ସର୍ଟକଟ ରେ କହୁଛି। କେୟାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମାନେ କଣ? ଯତ୍ନ କରିବା, କେୟାର, ଯତ୍ନ ନେବା, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ଟୁ ନରିଶ ଅର ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ବଗିଚାର ମାଳି ଦ୍ୱାରା ନିଃସହାୟ ଚାରା ଗଛ ପରିବେଷ୍ଟିନରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷରେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ବୁଝେଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାରଦର୍ଶିତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିଜସ୍ୱ କରି ଶେଷରେ ଜଣେ ମାର୍ଜିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠେ। ଏଜୁକେୟାର ମନେ ରହିଲା, ଏଜୁକେଟମ ମନେ ରହିଲା, ଏବେ ଏଜୁକେୟାର ପଢିବା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତରେ ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେୟାର ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସେଟା ସିଏଆରଇ, ଏଟା ସିଇଆରଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଃସାରଣ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଃସାରଣ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶିଶୁର ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଇସ୍ପିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମୂହର ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଏଜୁକେୟାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ?
परिप्रकाश करबा निसारण बा परिप्रकाश करबा एजुकेयर कोन प्रतिपालन करबा एजुकेटम कोन इ आउ डुको अंतकरण और टाणी बाहर करबा परिप्रकाश करबा तीनोटी जाक अर्थ बुझिलो अतएव शिक्षार व्युत्पत्ति अर्थ अर्थ संबंधी उपरोक्त आलोचना सब आम जानीगले हौ आमे आज एति पढ़िबा कारण आमे टिके कथा हबा आरावली विषय रे तापर शिक्षार विभिन्न संज्ञा आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आमे नेक्स्ट क्लास रे एठु पढ़िया शिक्षार विभिन्न संज्ञा माने जो पाश्चात्य संज्ञा ए विषय रे आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा एबे आमे कथा हबा ओडा सिंपल जोटा कि हमर नेसेसरी कथा हबा वर्तमान तो तापर स्टे ऑर्डर लागि छै सेतरे किछि कथा नै किंतु एहा वन टाइप ऑफ माइंड गेम पॉलिटिकल गेम केमिति पॉलिटिकल गेम मु दउ को प्रथमरु कुहा जाय छै एहा राजनीति नुह एहा कूटनीति एहा राजनीति नुह तमे राजनीति करि परिबो नाही जदि तमे कूटनीति न जानिछ कूटनीति जदि जानिथिबो तमे राजनीति करि परिबो सिंपल वा एबे आमे आरावली कोन घटना आरावली माउंटेन हमर बहुत ओल्ड माउंटेन बहुत पुराना हिमालय ठू पूर्वरु आरावली जियोग्राफिकल एरिया जदि हमें देखिबा आरावली माउंटेन टी दिल्ली रो एबे जो राष्ट्रपति ए जो भवन गुडी कहै संसद भवन राष्ट्रपति भवन एगुडी का आरावली माउंटेन रे ही छै तार गोटे एक्सटेंशन पार्ट सुप्रीम कोर्ट गोटे राय देला तमे एमिति गोटे फिक्स डेफिनेशन तयारी करो आरावली पाई जोटा कि आपे ताकू सुरक्षित कंजर्व करि परिबो एटा गोटे बड़ बायोडाइवर्सिटी प्लेस तमे एमिति गोटे डेफिनेशन क्रिएट कर डेफिनेशन कोन क्रिएट हला वर्तमान देखो आरावली रे से माने मने कर माइनिंग करबा को चाहू जंती माइनिंग माने जो माने माइनिंग करंती से माने माइनिंग करबा को चाहू जे आरावली रो होची या कि ना मे भी जे कि ना किछि गोटे रेयर अर्थ मिनरल थाई पारे किंबा पत्थर गुडी को यूज करी कि ना स्टोन गुडी को बिकिबा पई से चाहू जे आरावली टी केमिति समतल कर दो टोटल ऊपर काटे दो प्रथम आमे देखिबा कोन आरावली जो अछि आरावली माउंटेन जेते बडे सुप्रीम कोर्ट कहिला गोटे फिक्स डेफिनेशन दियो आरावली ऊपर जोटा कि आमे ताको कंजर्व करि परिबा डेफिनेशन आसिला कोन ना गवर्नमेंट तरफ रु डेफिनेशन आसिला 100 मीटर ऊपर को जे पहाड़ गुडी को थिबो ताकू आमे आरावली बोली मानिबो 100 मीटर ऊपर को जे पहाड़ गुडी को थिबो ताहाकू आमे आरावली मानिबो अन्य गुडी को आरावली रो पार्ट नुहे कथाटा उठिला ताले कोन जदि तमे 100 मीटर ऊपर को आरावली मानिबो देखो सबु जगह रे जो पहाड़ गुडी को उच्चता मपा जाए किबा कोनोसी गोटे जाय किना सरफेस रो उच्चता मपा जाए ता सी लेवल रो मपा जाए समुद्र पतन रो देखि जो किना सब जगह स्टेशन गुडा करे भी लिखा जाय थाए तले पहाड़ ऊपर बुले गल से लिखा थाए समुद्र पतन थार उच्चता समुद्र पतन थार केमते मपा जाए ना समुद्र जो मपा जिवार कारण वाटर टा होची स्टेबल ग्रेविटेशनल फोर्स जो वाटर टा स्टेबल वाटर रे कोठी एठी अधिका वाटर एठी कम वाटर समुद्र रे समिति नै समुद्र रे सेम होची तार गोटे फिक्स पैरेलल सेफ रे से होची तो समुद्र पतन ठानु जदि 100 मीटर मापिबा हमर से सेमते से गोटे डेफिनेशन से एमिति किछि लेखिना जे समुद्र पतन ठानु 100 मीटर बोली से खाली जो 100 मीटर देखो राजनीति माने
से सबुतर लूप होल रखा चेष्टा करेंगे एमती गोटे छोट लूप होलटा रखियो जोटा कि गवर्नमेंट को से माने जो कोर्ट जो जुडिशियरी के से बाईपास कर देबे सुप्रीम कोर्ट भी केमिति तांगर से डेफिनेशन मानि गला से होची भगवान जानती कहला ना समुद्र पत्तर ठारू 100 मीटर होइतांता ताहाले किछि कथा नै तथापि किछि कथा नै तथापि हमें आराबळी के हमें निजे होची प्रिजर्व करबा दरकार निजे होता संरक्षित करबा दरकार किंतु एमती डेफिनेशन गुडी को देई कि ना कोन पई होची कि ना निजर होची क्षति करबा निजर बायोडाइवर्स बायोकल्चर को केमि कोन पई हम नष्ट करबा सेटा किछि बुझी होगी से देले 100 मीटर मने करो ए सरफेस रो हाइट होची ए सरफेस रो हाइट होची केते ना 100 मीटर 101 मीटर एटा होची गोटा आराबळी यार माने होची उच्चता होची 101 मीटर तबे तो कहिछ 100 मीटर तळकु जो गुडी को होची कि ना पर्वत गुडी को थिबो ताहा आराबळी रो पार्ट नुहे माफिया माने कोन करिवे राता राती कोन करिवे स्थळ होची कि ना मन कर होची माटी फाटी पके कि ना गोटे प्लेन सरफेस गोटे क्रिएट कर देबे सी गोटे 3 मीटर उच्चता कर दे 3 मीटर उच्चतार गोटे माने माटी फाटी पके कर देले तापर सेटा से माटी रु मपा हबो ताले जे गोटा 101 थिला याकु संरक्षित करिवार निहाती जरूरी थिला वर्तमान सा 98 मीटर हो गला ता माने सा आराबळी रो पार्ट नुहे तापर ता काटी दियो ताको सफा करी की ता दर सब स्टोन फोन बिकी दियो एई भलिया काम होची हेई थांदा किंतु गवर्नमेंट गोटे कोन कहला ना कहला जे पर्यंत आराबळी होची कि ना आराबळी रे हमें कोनोसी प्रकार माइनिंग को वर्तमान हमें अलाउ करिवो नै नुवा माइनिंग किछि नाही हबो नाही आराबळी रे कोनोसी प्रकार माइनिंग हबो नै किंतु तमे जते बडे डेफिनेशन टिको तमे होचे न बुझी कि तमे आपणी नेलो ताले तुमको केते समय लागिवो जे तमरो जो है नुवा माइनिंग को तमे केमती माने अप्रूव दबा को तुमको केते समय लागिवो एटा होची प्रोटेस्ट रो कारण तापर तार इफेक्ट कोन पड़िवो आराबळी सबले कोन करे जानचो आराबळी होचे कि ना जो हमर था डेजर्ट अछि हमर जो मरुभूमि अछि मरुभूमि रो जो है कि ना कोन जो पवनटा माने जो उत्तप्त पवनटा सेटा जो बहुत आसे तो जो बाली गुडी को उड़े के आनुची आराबळी ताको अटकौ सेटा जदी आराबळी नष्ट हो जिवो कारण आराबळी से जो 100 मीटर डेफिनेशन देले ना जो प्लेन सरफेस रु सेमिति हेला 95% आराबळी होची कटि जिवो माने नष्ट हो जिवो आ 5% ही अछन जोटा के होची कोन ना 100 मीटर रु उच्च कथा रहिला जे एटा होची एकदम डेजर्टिफिकेशन होची डेजर्ट बढ़ी बढ़ी चलिबो जदी आराबळी कटा हो जिवो आराबळी कटा हला होची कि ना मानसून आमर जो है कि ना मौसुमी वायु अछि ता दरे फरक देखा जिवो मौसुमी वायु जे कि ना होची फरक हे जिवो डेजर्ट टी थर्ड डेजर्ट बढ़ी बढ़ी चलिबो दिल्ली भी केतबळे कि ना से पूरा मरुभूमि हे जितु कहियो एमती बहुत सारा कारण अछि सेति पय आराबळी पय प्रोटेस्ट होतला एटा गोटे हमर मन रखिया दरकार या भीतर आउरी बहुत किछि अछि जदी बहुत किछि कहबा आउरी गोटे घंटा लागिवो तो सेति पय आजिरो क्लास को एठी वाइंड अप करिबा तो पुणी नेक्स्ट क्लास रे हम पाश्चात्य संज्ञा एगुडी को पढिबा तो जय जगन्नाथ।